नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 71वीं बीपीएससी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट है, करंट अफेयर का। और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल आपके 70 सवाल को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आपके सेट है उसमें तो टोटल आपके 150 सवाल है, लेकिन इसे हम 2 भाग में करके डिस्कस करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट किसका है? तो खान सर का ये प्रैक्टिस सेट है। इसका जो भी कॉपीराइट है सारे का सारा कॉपीराइट खान सर के पास में है। केवल हम वीडियो को इसलिए लोड कर रहे हैं ताकि आप जो बच्चे हैं आपको इनका कंटेंट मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा ये मकसद है ना। और इसकी सारी जो कॉपीराइट है, फिर से बोलते हैं, ये खान जीएस एकेडमी के पास है, ये मेरे पास नहीं है। ठीक है। और इसमें टोटल आपके 70 सवाल हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो खान सर का सेट मेरा करवाने का मकसद है, पिछले साल खान सर के सेट से बहुत सारे सवाल डायरेक्ट टकराए थे एग्ज़ाम में बीपीएससी के। तो इस बार भी संभावना है कि टकराएंगे। तो आप लोग इनका सारा सेट को ध्यान से देखिएगा। और हर दिन जो है 70 से 75 सवाल आपके सामने अपलोड कर देंगे। और ये लगभग मॉर्निंग में जो है ना आपके 8 से 10 के बीच में ये आपके अपलोड हो जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन किया गया था? तो पेरिस, फ्रांस में किया गया था। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्शन समिट 2025 का आयोजन पेरिस, फ्रांस में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में। आर्टेमिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसकी स्थापना 2020 में हुआ था और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। तो ये आपके गलत है। इसकी स्थापना 2020 में हुआ था, ये बात तो ठीक है, लेकिन भारत इसके संस्थापक मेंबर नहीं था। भारत 2023 में इसका मेंबर बनता है। यह बाह्य अंतरिक्ष के नागरिक अन्वेषण और उपयोग के शासन को बेहतर बनाने के लिए एक साझा सिद्धांतों का समूह प्रदान करता है। तो ये बात आपका ठीक है। हाल ही में बांग्लादेश और नॉर्वे क्रमशः 54 में और 55 में मेंबर बने हैं। तो याद रखिएगा कि जो बांग्लादेश है 54वां मेंबर बना है, जबकि नॉर्वे 55वां मेंबर बना है आर्टेमिस समझौते का। तो इसमें पहला गलत हो जाएगा और दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में दूर संचार सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों को सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करके सशक्त बनाने के लिए संचार मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो संचार मंत्रालय के द्वारा संचार सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। वैश्विक आंतरिक विस्थापितों की संख्या 2024 में 83.4 मिलियन तक पहुंच गई है, ये बात ठीक है। सूडान 11.6 मिलियन आईडीपी आंतरिक विस्थापन के साथ सूची में सबसे ऊपर है। भारत में 2024 में विस्थापितों की कुल संख्या 5.4 मिलियन तक पहुंच गई है। तो ये भी बात आपका सही है। इसमें तीनों बात आपके सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित अस्ट्री समिट 2025 का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? तो हैदराबाद में आयोजित किया गया था। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। नेक्स्ट है कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किसको 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार का विजेता घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है डॉक्टर मारिएंगला हंगरिया को विजेता घोषित किया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
हाल ही में भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी लोकसभा चुनाव 2024 के विस्तृत आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। 2019 की तुलना में 2024 में कुल मतदाताओं में 7.43% की वृद्धि हुई, तो ये बात आपका ठीक है। सबसे अधिक और सबसे कम मतदान कहाँ हुआ है? तो सबसे कम आपके जो मतदान हुआ है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ है, जबकि सबसे अधिक मतदान असम में दर्ज किया गया है, तो ये बात आपका ठीक है। तो इसमें एक भी सही है और आपके दो भी सही है। तीसरा देखिएगा, सबसे अधिक और सबसे कम मतदान केंद्र क्रमशः महाराष्ट्र और गोवा में है, तो ये आपकी गलत है। सबसे अधिक जो मतदान केंद्र है ये आपके महाराष्ट्र नहीं उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम आपके लक्षद्वीप में, कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है। तो इसमें तीसरा गलत हो जाएगा, एक और दो आपके सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस एजेंसी ने हाल ही में लॉन्च किए गए भारत पोर्टल को विकसित किया है और उसका संचालन कर रही है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और कौन इसका संचालन कर रहा है? तो आपको याद रखना है, केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है, सीबीआई कर रहा है, सीबीआई, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय लेखिका, वकील और एक्टिविस्ट खाली स्थान ने हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है, तो किसके द्वारा जीता गया है? तो लेखिका, वकील और एक्टिविस्ट बानू मुश्ताक ने हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित सीमावर्ती गांव बना है? तो उसका नाम क्या है? तो उस गांव का नाम है मसाली गांव। मसाली गांव किस राज्य में है? याद रखिएगा, ये गुजरात राज्य में है, ये आपके गुजरात राज्य में है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बी राम सुब्रमण्यम को, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में विकास के 4 प्रमुख इंजन निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो विकास के 4 इंजन आपके हैं कृषि, निर्यात, निवेश और एमएसएमई है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसे वीवीआई कर लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई। लॉजिस्टिक इज ए क्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार को भू आवध लैंडलॉक राज्यों में किस श्रेणी में रखा गया है? तो फास्ट मूवर्स में रखा गया है, वीवीआई कर लीजिएगा, फास्ट मूवर्स में रखा गया है लॉजिस्टिक इज ए क्रॉस डिफरेंट स्टेट्स में। नेक्स्ट है कि खाली स्थान में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व थीम के तहत शुरू हुई है, तो कहाँ पर शुरू हुआ है? तो जेनेवा में शुरू हुआ है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, तो इसका आंसर डी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि जीनोम इंडिया परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिएगा। यह एक राष्ट्रीय पहल है जो 2020 में शुरू की गई और इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, तो इसका आंसर आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद है कि इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर जीनोम अनुक्रमण के माध्यम से भारत की जनसंख्या की आनुवांशिक विविधता को समझना है, ये भी बात आपका ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु स्थित मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र इस पहल के लिए समन्वय एजेंसी है, ये भी बात आपका ठीक है। तो तीनों आपका इसमें ठीक है। पूछ रहा गलत कौन है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी द्वारा परिसंपत्तियों की ई नीलामी को कारगर बनाने के लिए वित्तीय सेवा विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? उस पोर्टल का नाम क्या है? तो बैंक नेट पोर्टल है, बैंक नेट पोर्टल का नाम है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सिक्किम में लॉन्च किया गया है। हाल ही में भूमि संसाधन विभाग द्वारा भूमि उपयोग को अनुकूलित करने तथा नीति और नियोजन उद्देश्यों के लिए डेटा साझा करने में सक्षम बनाने हेतु कौन सा पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो उस कार्यक्रम का नाम है नक्शा। क्या शुरू किया गया है? नक्शा शुरू किया गया है, इंपॉर्टेंट है। महाकुंभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन आपके सही है? इसे यूनेस्को के अंतर्गत मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है कुंभ को, तो इम्पोर्टेंट है। इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है महाकुंभ को, तो पहला सही हो जाएगा। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक को कुंभ मेले के लिए पवित्र स्थानों के रूप में चिन्हित किया गया है, तो ये भी बात आपका ठीक है। तो इसमें 1 और 2 आपका ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, इसका आंसर। नेक्स्ट है कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत को 39वां स्थान दिया गया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कितने देशों में? तो 119 देशों में भारत का स्थान आपके 39वां है, और 39 से पहले भारत का स्थान 54 था, लेकिन आपके 2024 में 39वां है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का खाली स्थान प्रतिशत होने का अनुमान है, तो कितना होने का अनुमान है? तो 4.4% होने का अनुमान है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे पार्कर सोलर प्रोब मिशन के लिए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी है नासा। कौन उत्तरदायी है? नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे केर्च जलडमरू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। तो बोला गया है कि यह एकमात्र जल निकाय है जो काला सागर को अजोब सागर से जोड़ता है, तो ये बात आपका ठीक है। यह पश्चिम में केर्च प्रायद्वीप को रूस के पूर्व में तमान प्रायद्वीप से पृथक करता है, ये भी बात आपका ठीक है। ये दोनों बात आपका ठीक है और आपसे सही पूछा गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपका सही है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय जहाज निर्माण कंपनी द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी INS वागसीर का निर्माण किया गया है? तो ये किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने भारतीय नौसेना की अंडरसी डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए सोनोवॉइस के संयुक्त उत्पादन हेतु किस देश के साथ साझेदारी की है? तो अमेरिका के साथ में साझेदारी किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्वार्म ड्रोन का मुकाबला करने के लिए लॉन्च की गई माइक्रो मिसाइल प्रणाली का क्या नाम है? तो इसका नाम है भार्गव अस्त्र। क्या नाम है? भार्गव अस्त्र इसका नाम है। नेक्स्ट है कि डेनमार्क स्ट्रेट कैटरेक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? डेनमार्क स्ट्रेट कैटरेक्ट के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें है कि यह एक जलमग्न जलप्रपात है जो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच समुद्र के नीचे स्थित एक जलमार्ग में स्थित है, तो ये बात आपका ठीक है। यह पृथ्वी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा झरना है, ये भी बात ठीक है। यह महासागर की सतह के गहराई में स्थित होने के बावजूद नंगी आंखों से दिखाई देता है, ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस विश्वविद्यालय ने आयरन की कमी और एनीमिया का सटीक पता लगाने के लिए
डिजाइन किया गया उपकरण जिसका नाम है एनीमिया फ़ोन विकसित किया, तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो कार्नेल विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया है। ये कहाँ का विश्वविद्यालय है? तो याद रखिएगा, ये आपके अमेरिका का विश्वविद्यालय है, यूएसए का विश्वविद्यालय है। किस संगठन ने बिलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? VVI है आपकी विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना आयोजित की है? तो ये आपकी गुजरात के द्वारा किया गया है, गुजरात के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो ये दोनों का संबंध, कप्पड़ और चाल समुद्र तटों का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध केरल से है। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। एक साइड पुस्तक का नाम है और दूसरे साइड लेखक का नाम है। आपके जो पुस्तक का नाम है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल अ स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इसके लेखक कौन है? तो दीपा मलिक इसके लेखक हैं, दीपा मलिक। छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी के लेखक हैं अभिजीत बनर्जी। स्टम्प्ड के लेखक हैं आपके सैयद किरमानी, जबकि द अनयील्डिंग जज के लेखक हैं गौरी ग्रोवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर वैश्विक समुद्री विरासत केंद्र बनने के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है, लोथल को चुना गया है, जो कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? यह पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने 7 विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण प्रतिभा और उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदान किया जाता है। इसका आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो ये गलत है, इसका जो आयोजन है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, बाकी तीसरा तो गलत है, सही 1 और 2। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर केंद्र सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? उस मिशन का नाम क्या है? तो मिशन मौसम है, मिशन मौसम। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ है? तो कौन आपके शामिल हुआ है? ये आपके भारत देश शामिल हुआ है, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, भारत देश शामिल हुआ है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आपराधिक संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें बरामद करने के लिए पहला सिल्वर नोटिस जारी किया गया है? पहला सिल्वर नोटिस किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इंटरपोल के द्वारा जारी किया गया है, इंटरपोल के द्वारा। स्वरेल सुपर ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो कर लीजिए। यह विशेष रूप से मालगाड़ी प्रबंधन के लिए है, ना कि यात्री सेवाओं के लिए। ये आपके गलत है, ये आपकी यात्री सेवाओं के लिए भी, किसके लिए? यात्री सेवाओं के लिए भी है। आप इससे टिकट बुक कर सकते हैं, खाना बुक कर सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो आपके पहला गलत हो जाएगा। यह उपयोगकर्ताओं को टिकट बुक करने और स्टेशन सुविधाओं की जानकारी और यात्रा अलर्ट प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो यह आपका ठीक है, तो एक गलत हो जाएगा और दूसरा आपके सही हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में सेना के पूर्वी मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये क्या कर दिया गया है? तो जो फोर्ट विलियम है इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम विजय दुर्ग रख दिया गया है। इसका नाम विजय दुर्ग रख दिया गया है। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है? तो किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? ये आपकी कुवैत के द्वारा सम्मानित किया गया है।
संसद रत्न पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो कर लीजिए। चेन्नई स्थित प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने संसद रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है तो ठीक है। 17 सांसदों और 2 संसदीय समितियों को सम्मानित किया गया है, ये भी ठीक है। महाराष्ट्र 7 पुरस्कारों के साथ सबसे आगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान 2-2 पुरस्कार के साथ है। तो तीनों पॉइंट आपके ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। एक साइड राज्य है और दूसरे साइड है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में रैंक। इसे जारी कौन करता है तो नीति आयोग इसे जारी करता है। उड़ीसा को इसमें पहला स्थान मिला है, छत्तीसगढ़ को दूसरा, गोवा को तीसरा और बिहार को 13वां स्थान मिला है। बिहार का स्कोर याद रखिएगा 27.8 बिहार का स्कोर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4-2-3-4-2-3-1, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि NBS-02 उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो विचार कर लीजिए। यह NBS श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है और भारत के NAVICS का हिस्सा है, जो भारत का आपके नेविगेशन है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, उसका हिस्सा है, तो सही बात है। GSLV F-15 से इसका प्रक्षेपण इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से किया गया, यह 100वां प्रक्षेपण होगा, ये भी बात आपका ठीक है। तो इसमें दोनों पॉइंट आपका ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि MSME भारत के GDP में 29% और खाली स्थान से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है, तो कितने प्रतिशत लोग को ये रोजगार देता है? तो याद रखिएगा कि GDP में आपके जो MSME है इसका योगदान आपकी कितना है, तो मध्यम उद्योग का जो योगदान है आपके 29 है, जबकि नौकरी में 60% लोगों को ये आपके रोजगार देता है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यायमूर्ति जय माल्या बागची, जिन्हें हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, पहले किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? तो पहले आपके कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, इंपॉर्टेंट है, VBI कर लीजिएगा। हाल ही में समावेशी विकास और आर्थिक परिवर्तन के लिए भारत AI मिशन के तहत भारतीय सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में किया गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हाल ही में भारत के 58वें बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये आपके तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। 14वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय नामांकन दर घटकर 66.8 हो गई, 66.8, तो ये आपके गलत है, कितना हो गया है? तो राष्ट्रीय नामांकन दर आपके है 98.1% है, 98.1% है, ये आपके गलत है। इसे NGO प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया था, ये बात आपका ठीक है, तो एक गलत है, पहला गलत और दूसरा सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। ये किस नंबर के हैं? तो आपके 26वें नंबर के हैं, 26वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपके रॉटरडैम में आयोजित किया गया है। ये कहाँ पर है? तो नीदरलैंड में। कहाँ पर है? नीदरलैंड, नीदरलैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संगठन ने भारतीय प्रतिभूतियों के इतिहास पर
एक डिजिटल रिपोजिटरी धरोहर की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया गया है सेबी के द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वाइसवे सांग्रीला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कौन शामिल हुए थे? तो भारत की ओर से जो आपके भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान शामिल हुए थे। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में हाथ से मैला उठाने मैनुअल स्कैवेंजिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। इसमें है कि यह एक खतरनाक और अपमानजनक पेशा है जो मुख्य रूप से हाशिए पर स्थित समुदायों को प्रभावित करता है। ये बात आपका ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, मुंबई, गोवा में हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये बात आपका गलत है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें केवल आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 6 महानगरीय शहरों, इसमें दिल्ली भी है, मुंबई और गोवा, याद रखिएगा ये गोवा नहीं है, यहाँ पर गोवा नहीं है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद है। ये 6 शहर आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि माउंट डुकोनो, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ, किस देश में स्थित है? तो आपके इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में जापान द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है रिमेई। नाम क्या है? नाम आपका है रिमेई, नाम रखा गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक साइड त्यौहार है, दूसरे साइड आपकी राज है। गांव नगाई मणिपुर का त्यौहार है। फ्लेमेंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश का त्यौहार है। जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु का है। उसके बाद है कि मकर बिलुक्कू महोत्सव ये आपकी केरल का है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला स्वचालित बायोमेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट रिग सिरजनम किस संस्थान में लॉन्च किया गया है? ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो एम्स ऋषिकेश में लॉन्च किया गया है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि कनेक्टिंग कंट्रीज थीम के साथ पहले विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपकी मुंबई में किया गया। दोबारा देखिएगा, कनेक्टिंग कंट्रीज थीम के साथ पहले विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आपके मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रलय मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। यह DRDO द्वारा विकसित एक छोटी दूरी की स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये आपकी गलत है। जो प्रलय मिसाइल है इसके बारे में याद रखिएगा, ये छोटी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है ना। हवा से सतह से हवा में नहीं, सतह से सतह पर, ध्यान रखिएगा, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो पहला गलत हो गया। यह भारत का पहला सामरिक अर्ध बैलिस्टिक हथियार है जो युद्ध क्षेत्रों में दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम है। तो ये भी बात आपका ठीक है। पहला गलत, दूसरा आपके ठीक है। तो इसमें बोला गया सही, तो सही हो जाएगा बी, केवल 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने
चिनार के पेड़ के संरक्षण हेतु ट्री आधार पहल शुरू की है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये आपके शुरू किया गया है जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा जो है चिनार के पेड़ों के संरक्षण हेतु ट्री आधार पहल शुरू किया गया है। ट्री आधार पहल हाल ही में चर्चा में रहा कोडाइक नाल सौर वेधशाला किस राज्य में स्थित है? तो कोडाइक नाल जो वेधशाला है ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। कोडाइक नाल सौर वेधशाला तमिलनाडु में स्थित है। हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो चुना गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को चुना गया है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिनों और उनके संबंधित विषयों में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें से जो है कौन सा आपके जो युग्म है आपके सम्मिलित नहीं है? आपके एक साइड दिन दिया गया है और एक साइड आपके थीम दिया गया है। तो इसमें देख लीजिए कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसमें दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 का थीम है AI और शिक्षा। तो ये ठीक है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2025 का थीम है एकजुट हो, कार्य करें और उन्मूलन करें। ये बात आपका ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 इसका थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। आर्द्रभूमि और मानव कल्याण इसका थीम है। तो ये आपके गलत है। इसका थीम क्या है? इसका थीम है कि हमारा साझा भविष्य के लिए वेटलैंड की सुरक्षा करना। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025 का थीम है माई एपिलेप्सी जर्नी। तो ये भी आपका ठीक है। तो इसमें गलत कौन है? तो इसमें जो गलत पूछा है ना, हाँ, कौन सम्मिलित नहीं है? तो 3 आपके सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई के दौरान किस ऐतिहासिक स्थल पर महत्वपूर्ण बौद्ध अवशेषों की खोज की है? तो ये कहाँ पर किया है? तो रत्नागिरी में। रत्नागिरी उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। तो इसमें पहला दिया गया है कि इसे स्वदेशी रूप से भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो ये आपके गलत है। इसे विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो भारतीय सेना और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। तो आपके गलत हो जाएगा संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य है सशस्त्र बलों को रियल टाइम निगरानी और टोही सुविधा प्रदान करना। तो ये बात आपका ठीक है। पहला गलत और दूसरा सही। तो सही पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक आपकी 96 है। 96वां रैंक मिला है 180 देशों में से। 180 देशों में से। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टारगार्ड रोग के इलाज में सहायता करने के लिए जीन संपादन तकनीक विकसित की है? तो ये विकसित किया गया है स्विट्जरलैंड देश के द्वारा। स्टारगार्ड रोग के इलाज के लिए जीन संपादन तकनीक विकसित किया गया है। तो याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के शोधकर्ताओं के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव सेकेंड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में
समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड राज्य है। इसके बाद अगले वीडियो में